हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के हमारे सेशन में हम सीखने वाले प्रोफेशन टैक्स का कंप्लायंसेस कैसे कर लेते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब भी सैलरी प्रोसेस होती है उसके बाद में सैलरी से क्या करना पड़ता है कि प्रोफेशन अलग अलग स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो डिडक्शन करना पड़ता है। लाइक प्रोफेशन टैक्स वन ऑफ द होता है डिडक्शन। उसमें क्या बाद में ईएसआईसी होता है, इनकम टैक्स होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, लेबर वेलफेयर फंड होता है ट्वाइस इन अ ईयर। तो ये सब चीजें हमें करना पड़ता है। तो जब भी हम क्या कर लेते हैं कि सैलरी से प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन कर लेते हैं उस समय दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, वो जो भी डिडक्शन किया हुआ प्रोफेशन टैक्स है वो एज इट इज हमारे गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है। सेंट्रल का नहीं होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले थोड़ा आपको बैकग्राउंड देता हूँ कि प्रोफेशन टैक्स क्या होता है। प्रोफेशन टैक्स ये जो होता है कि हमारा जो भी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट है, हर एक राज्यों के गवर्नमेंट है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉय के सैलरी से कितना कितना डिडक्शन होना चाहिए और उसका रूल्स क्या है, उसका स्लैब क्या है, कितना सैलरी होने के बाद कितना प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन करेंगे, उसका सैलरी का स्लैब है वो भी स्टेट वाइज डिसाइड होता है। उसका ड्यू डेट भी स्टेट डिसाइड कर लेती है। उसका रिटर्न होता है, एनुअली रिटर्न होता है, कहाँ पे मंथली रिटर्न भी होता है। तो डिपेंड ऑन वेरी होता है कि हमारा स्टेट टू स्टेट क्या है। तो इसमें एक हम आज जो है कि सीखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोफेशन टैक्स क्या होता है। कि एक तो होता है कि रूल होता है कि जिस जिस स्टेट में आपके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, जिस स्टेट में आपके एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग हमें प्रोफेशन टैक्स का कंप्लायंसेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत बार ये भी होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका स्टेट के बहुत सारे देश के बहुत सारे राज्यों में उनका अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है और वहां पे वो क्या कर लेते हैं कि लोग काम कर लेते हैं। तो अलग अलग राज्यों में उनका ब्रांचेस है, ऑफिसेस है। तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है कि प्रोफेशन टैक्स से डिडक्शन करना पड़ता है। तो ये कंप्लायंसेस है वो भी हम देखेंगे कि कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे कि जो प्रोफेशन टैक्स है उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे होता है कि हमने इसके पहले भी प्रोफेशन टैक्स है तो उसका सैलरी से डिडक्शन किया है, उसको हम वापस रिपीट करेंगे। अगर आपने सैलरी कैसे कैलकुलेट की है अभी तक आपको आपने वीडियो देखा नहीं है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वीडियो होने के बाद आप वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है वो भी आप देख सकते हो। तो चलो हम आपको शेयर करेंगे हमारा सैलरी का कैलकुलेशन। दोस्तों ये हमारा ये सैलरी का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे एक ही हमने सैलरी कैलकुलेट की है, एक्सेल पे सैलरी कैलकुलेट किए, सब हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ये सैलरी कैलकुलेशन होता है वो कैसे कर लेते हैं। तो उसमें से जो है कि आज हम देखने वाले कि प्रोफेशन टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और डिडक्शन कैसे होता है। दोस्तों प्रोफेशन टैक्स के लिए जो कैलकुलेशन के लिए जो स्लैब होता है एज पर महाराष्ट्र होता है कि ये स्लैब उसका तो सैलरी ग्रॉस सैलरी जो होते हैं ये यू कॉलम की जो कैलकुलेट करने के बाद जो ग्रॉस सैलरी आती है, अगर वो ग्रॉस सैलरी 0 से 7,500 है तो वहां पे कौन सा भी जीरो डिडक्शन होता है। अगर किसी का सैलरी 7,500 टू 10,000 है तो इस केस में 175 रुपीज है वो डिडक्शन होता है हर महीने। और अगर 10,000 एंड अबव सैलरी है तो उस केस में 200 रुपीज डिडक्शन होता है। मगर ये जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पशन है, एक एग्जाम्पशन है वुमन जो लेडीज एम्प्लॉय है उनके लिए ये जो 175 है वो स्लैब नहीं है। लेडीज के लिए है कि जिन जिन वुमन एम्प्लॉय को अबाउट 10,000 सैलरी है तो उनके केस में 200 रुपीज डिडक्शन किया जाएगा। अगर किसी का लेडीज एम्प्लॉय उसका 9,000 रुपीज सैलरी है तो उनका 175 डिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ मेल एम्प्लॉय का 175 रुपीज डिडक्शन होता है।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी डिडक्शन किया है कि यहाँ पे जो कैलकुलेट होके आई सैलरी वो सभी एम्प्लॉय की सैलरी जो है 10,000 के अबव सैलरी है। करेक्ट है। अगर 10,000 के अबव सैलरी है तो यहाँ पे दोस्तों सभी एम्प्लॉय का हमने क्या किया है कि सभी एम्प्लॉय का 200 रुपीज टैक्स से डिडक्शन किया है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 200 रुपीज टैक्स है और डिडक्शन किया है। तो इसी अकॉर्डिंग फिर आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपको स्लैब है वहाँ पे आपको डिडक्शन जो ये करना पड़ेगा। कुछ कुछ राज्यों में है कि वहाँ पे प्रोफेशन टैक्स एप्लीकेबल नहीं, उस केस में प्रोफेशन टैक्स है वो डिडक्शन भी होता नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि हमें जब एम्प्लॉय के अकाउंट से हर महीने 200 या 175 जो भी सैलरी उसके अकॉर्डिंग डिडक्शन करेंगे तो एज इट इज उतना ही अमाउंट हमें आगे गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो प्रोफेशन टैक्स के केस में एम्प्लॉयर को यानी ऑर्गेनाइजेशन को या संस्था है इनको कौन सा भी कंट्रीब्यूशन उनके एंड से करना नहीं पड़ता है। अगर हम ESIC एंड प्रोविडेंट फंड के अगर प्रीवियस सेशन में देखा तो उस केस में क्या है कि एम्प्लॉयर को भी कुछ अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करके, मगर प्रोफेशन टैक्स में वैसा नहीं होता है। जो आरटीजी जितना डिडक्शन किया है उतना ही हमें पे करना पड़ता है। तो इतना ही हम 1000 रुपये डिडक्शन किया है तो हमारे टैली में भी उसका जो एंट्री है वो बाय डिफॉल्ट हुआ है। तो मैं आपको शेयर कर ले तो हमारा जो टैली है तो वहाँ पे हमने 1000 रुपीज़ की ही एंट्री की। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जब सैलरी का अकाउंटिंग किया है तो उसका जर्नल वाउचर भी किया है। तो जर्नल वाउचर जब किया है तो उसमें प्रोफेशन टैक्स का अमाउंट भी हमने हर एम्प्लॉय से 200 रुपीज डिडक्शन किया है। तो टोटल 1000 रुपीज प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन हुआ है। तो मैं आपको प्रोफेशन टैक्स का लेजर यहाँ पे पहले दिखाता हूँ। DAL टाइप कर लूंगा, डिस्प्ले अकाउंट स्टेटमेंट एंड लेजर में आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन, प्रोफेशन टैक्स पेबल, उसको हमने लेजर को अमाउंट है वो दिया है। तो यहाँ पे कि हमने मई महीने के सैलरी से जो है डिडक्शन किया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1000 रुपीज़ हमने सैलरी से डिडक्शन किया है। तो ये जो अमाउंट है वो एज इट इज हमें गवर्नमेंट को पे करने पड़ते। तो महाराष्ट्र में एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सिर्फ या गवर्नमेंट के बाकी के जो बैंक है वहाँ से सिर्फ कलेक्शन कर सकता है, ऑनलाइन टैक्सेस पे कर सकते हैं, या प्राइवेट बैंक से उनको अभी तक अलाउड नहीं किया है। तो गवर्नमेंट बैंक से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशन टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट जब भी करेंगे तो उसका हम एंट्री कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो एंट्री करने के लिए आपको क्या करने का, जाने का गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे वाउचर में। गेटवे ऑफ टैली में आप यहाँ पे वाउचर को एंटर करो और यहाँ पे आपको पेमेंट करने का है तो ये F5 प्रेस करने का है और यहाँ पे आएगा बैंक पेमेंट और उसको हम क्या करेंगे, ड्यू डेट होता है महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग विद इन 30 डेज। अगर मई महीने की सैलरी है 31 मार्च को आपने उसको सैलरी को कैलकुलेट किया है तो 30 जून तक आप क्या कर सकते हैं, उसको पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 30 जून जो है यहाँ पे डेट देता हूँ, तो यहाँ पे अदरवाइज 1 जून भी कर देता हूँ यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रोफेशन टैक्स पेबल। तो प्रोफेशन टैक्स पेबल को हम डेबिट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पेमेंट करने के बाद ये अमाउंट है वो नील होने वाला है। तो यहाँ पे हम 1000 रुपीज़ पे करते हैं और पेमेंट करेंगे तो हमारा कहाँ से पेमेंट करने वाले, SBI बैंक से। तो हम यहाँ पे करेंगे एंटर SBI बैंक से होने के बाद और यहाँ पे होता है हमारा ई पेमेंट। तो यहाँ पे हम ई पेमेंट करने के बाद में यहाँ पे आता है कि ये सब डिटेल है एप्लीकेबल नहीं होते, जरूरी नहीं होता है। और यहाँ पे नैरेशन लिख देंगे, बिंग प्रोफेशन टैक्स पेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 ऐसा करके नैरेशन लिखने का और उसको हम एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा एंट्री कंप्लीट। तो एंट्री होने के बाद हम
प्रोफेशन टैक्स को आप देखते हैं कि DAL टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशन टैक्स पेबल। तो ये एंट्री होने के बाद क्या होता है कि हमारा जो टैक्स है यहाँ पे 0 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो टैक्स कैसे है, हमने डिडक्शन किया था ये अमाउंट 1000 रुपीज़ मई महीने के सैलरी से, जून महीने में उनको पेमेंट किया है। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है 0 है, यहाँ पे आपको दिखते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या हुआ है, 0 है। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, आपका पेमेंट है वो करवा के यहाँ पे जो पेबल अमाउंट है हर महीने डिडक्शन करने का सैलरी थे और हर महीने उसको पेमेंट करेगा। तो मंथ ऑन मंथ अमाउंट है यहाँ पे 0 हो जाती है। तो इसी तरह से क्या करना पड़ता है हमें, हमारा जो टैक्स है प्रोफेशन टैक्स पे करना पड़ता है। मगर दोस्तों ये जो प्रोफेशन टैक्स है वो पे होने के बाद क्या करना पड़ता है हमें, प्रोफेशन टैक्स पे होने के बाद में हमें उसका एक रिटर्न होता है, मंथली रिटर्न 3B फॉर्म में, वो ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। और वो सबमिट करने के बाद में फिर हमारा जो मंथली कंप्लायंस है वो पूरा हो जाता है। तो 3B है वो भी चलन रिटर्न है वो फाइल करने के लिए आपको विद इन 30 डेज, मीन्स लास्ट महीने का है तो 30 जून को वो पेमेंट करना पड़ता है आपको। तो 1 मंथ के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पेमेंट विथ रिटर्न है वो फाइल करने के बाद हमारा जो कंप्लायंस है यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप आपके प्रोफेशन टैक्स का एक कंप्लायंस पूरा करवा के यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर फीडबैक में बताइए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। फिर मिलेंगे ऐसे ही नया वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।